तो एक बार फिर से हम अहम खबर का रुख कर रहे हैं और अहम खबर इस वक्त यह है कि विजय रूपानी को आज अंतिम विदाई दी जाएगी और उनका पार्थिव शरीर अहमदाबाद से राजकोट के लिए रवाना हो गया है। और लोग आज ये कह रहे हैं चिट्ठी न कोई संदेश, क्योंकि अंतिम समय में न कोई बातचीत हो पाई, न कुछ साझा हो पाया और एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए बस उनको लोग गए और वो ड्रीमलाइनर 787 में सवार हुए, लंदन जा रहे थे और इसी दौरान विमान हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल अहमदाबाद सिविल अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार को सौंप दिया गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजय सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन जी, जिक्र आप कर रहे थे कि विजय रूपानी जैसा नेता होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि संगठन उससे मजबूत होता है, उससे ताकत मिलती है। आपने एक शब्द आयातित का किया था कि आज के दौर में लोगों को समझना चाहिए कि विजय रूपानी क्या होते हैं और विजय रूपानी की शख्सियत क्या होती है। देखिए, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के तौर पर विजय रूपानी से ज़्यादा एक राजनेता के तौर पर, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां बरसों से उनकी पार्टी की सरकार है, वहां पर जिस तरह का सादगी भरा जीवन चरित्र उनका रहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, कार्यकर्ता के तौर पर जो यानी काम करना, जो पार्टी का निर्देश है, जिस विचारधारा, जिस आइडियोलॉजी के लिए वो काम करते हैं। और यही वजह थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह सबके लिए वो बहुत पसंदीदा रहे। एक जो और चर्चा जिसकी बार बार करनी चाहिए, जब आज के समय में अभी तो जाति जनगणना भी होने जा रही, नोटिफिकेशन उसका भी आ गया है, ठीक है, ये भी एक प्रक्रिया है, वो पूरी होगी। लेकिन जैन समाज से आने वाले विजय रूपानी ने कांग्रेस के समय में जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था, उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान जो है वो हिंदू पहचान के तौर पर ही है, हम जैन परंपरा को मानते हैं, जैन मुनि उनके अनुसार हम काम करते हैं, लेकिन हम उस हिंदू अम्ब्रेला जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार कहता है, और उसको उन्होंने कहा कि हमने तो ये मांगा ही नहीं कभी। और उस वक्त की कांग्रेस की सरकार को ये लगता था कि ये एक ऐसा काम होगा जिसको हम करेंगे तो वहां थोड़ा विभाजन होगा। तो विजय रूपानी को एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाना चाहिए। विजय रूपानी उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और नरेंद्र मोदी की उस योजना, वो जो व्यूह रचना जैसी थी, उसके एक प्रमुख चेहरा थे, जो सभी राज्यों में, यानी आपकी संख्या है, आप किसी ऐसे जाति समूह से आते हैं, उसके आधार पर मुख्यमंत्री बनना है, उससे इतर हटके वो प्रयोग हरियाणा में हुआ, वो प्रयोग झारखंड में हुआ, वो प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ, वो प्रयोग मतलब कई राज्यों में वो प्रयोग हुआ, और उसमें एक विजय रूपानी एक बड़ा चेहरा थे। तो मुझे लगता है कि आज जब हम ये सारी बात कर रहे हैं, और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के आज के नेताओं के लिए, क्योंकि वैसे तो कार्यक्रम आजकल बहुत होता है, अभी भाजपा के नेताओं से बात करिए तो वो फुर्सत नहीं पाते हैं, एक अभियान खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। भले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में थोड़ा सा भाजपा समय ले रही है, लेकिन अभियान निरंतर चलता रहता है। ऐसे में कार्यकर्ता का जो प्रशिक्षण है, उसका विकास कैसे होता है, उसके लिए विजय रूपानी जैसे व्यक्तित्व पर बात ठीक से होनी चाहिए। संजय सर। हर्षवर्धन जी जहां समाप्त कर रहे थे, मैं वहीं से शुरू करता हूं कि एक कार्यकर्ता का भाव क्या होता है। वो विजय रूपानी के बारे में जब हम ये बात कर रहे हैं तो बीजेपी का एक लार्जर जो पर्सपेक्टिव है या उसको काफी इंगित करता है, क्योंकि गुजरात में भाजपा 35 साल लगभग हो गए बीजेपी को, लेकिन उसके पहले एक था कि बीजेपी आती थी या बीच में विखंडन हो जाता था, फिर जुड़ करके आती थी, और इस तरह का एक कार्यकाल चल रहा था। मोदी जी के आने के बाद मतलब वो पहले ऐसे, उनकी एक सबसे बड़ी यूएसपी थी कि वो एक पार्टी को फिर से चुनाव में जितवा करके लाना और फिर से चुनाव में जितवा करके लाना। उसमें विजय रूपानी जब उनके सक्सेसर के रूप में पहले आनंदीबेन पटेल आए, उसके बाद विजय रूपानी जी आए, एक ऐसी शख्सियत जो मतलब इतना हम्बल, इतना ये, जैसे आप पार्लियामेंट के कॉरिडोर में अगर आपको चलते हुए मिल जाए तो वही मुस्कान, वही प्रेम भाव, मुख्यमंत्री बनने के बाद या वहाँ पे जब वो बीजेपी के अध्यक्ष थे या उसके बाद का काम करते हुए वो भाव, एक बैकरूम बॉय, कभी फ्रंट पे, कभी पीछे, कभी आगे, कभी संस्थान के साथ काम करना, और वो जो ओरिजिनल ट्रेनिंग थी जो से एक डिसिप्लिन होता है, जैसे मान लीजिए संघ के एक कार्यकर्ता के रूप में या एबीवीपी के वर्कर के रूप में या वहाँ के रूप में, एक आप अदरवाइज वो अनसंग हीरो होते, लेकिन मुख्यमंत्री उनको बनाया गया। उस कार्यकाल में उन्होंने जो काम किए वो काम लोगों के बीच में मतलब इस तरह से गया, क्योंकि काम का
प्रोजेक्शन अपनी तौर पे वो और नहीं व्यक्तित्व ही याद किया जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी कर रहे हैं। इस वक्त जयनारायण व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। लेकिन जयनारायण व्यास जी, क्या यादें हैं आपकी विजय रूपाणी जी के साथ? देखिए, करीब 1.5 दशक का हमारा उनसे रिश्ता रहा। पहली बार जब मैं राजकोट गया था, सिविल सप्लाईज मिनिस्टर था, उनके घर जाना हुआ। उनका बेटा, जो बड़ा बेटा था पूजित करके, उसका कसमय निधन हो जाने के बाद वो बहुत अच्छी प्रवृत्ति कर रहे थे। स्लम और पुअर क्लास के बच्चों को पढ़ाना और उनको पढ़ा के फिर कॉलेज एजुकेशन तक पहुंचाना, उनको उनके सेटलमेंट के लिए व्यवस्था करना, ये सब बातें उन्होंने मुझे बताई। तो मुझे एक बात उन्होंने दिखी, वो थी मानव संवेदना। ये इंसान औरों से अलग था। हालांकि उसमें धीरज भी काफी थी। 7 बार वहां से वजूभाई वाला, जो कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी कंस्टिट्यूएंसी से चुन के आते थे और रिकॉर्ड टाइम गुजरात के वित्त मंत्री बने। तो उनको मैं कहूंगा कि काफी इंतजार करना पड़ा, मगर मैंने कभी विजय भाई को अपना धैर्य खोते हुए नहीं देखा। तो अभी कुछ समय पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम में जो तकलीफ है वो दे एक्सपेक्ट टू मेनी थिंग्स टू सून, और हम वो जमाने से आते हैं जहां हम मांगा नहीं करते थे। तो उन्होंने तब तक कार्यकर की हैसियत से काम किया, कॉर्पोरेटर बने, राजकोट के मेयर बने, मगर कभी भी जब तक वजूभाई वाला वहां से लड़े और फिर नरेंद्र भाई भी वही कंस्टिट्यूएंसी से लड़के दिल्ली पहुंचे, तो उन्होंने खुद के लिए कोई क्लेम स्टेक नहीं किया। यानी वो एक गजब की क्वालिटी थी जी। दूसरा, समभाव। कोई भी छोटा सा भी कार्य कर जाए, कंधे पे हाथ में रख के बात करना और उनसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना, ये इनकी मूड़ी थी। तो मुझे इफ करके एक पोएट्री है, उसकी लास्ट स्टेंजा है और विजय रूपाणी के जीवन के लिए याद आती है। वो बहुत फिट होती है उनमें। वो पोएट्री कहती है कि इफ यू कैन कीप योर हेड, if you can keep your head when everybody around you are losing it, when everybody around you are losing it, not only that but blaming it upon you, जी, then this is the earth and all that it's in it, but more that you will be a man, my son. तो रूपाणी एक आदर्श मनुष्य पहले थे, वो नेता बने। वो बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं कि आदर्श मनुष्य पहले थे, बाद में वो नेता। लेकिन मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त सीधे राजकोट का रुख कर रहे हैं। राजकोट से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, बताइए वहां से क्या जानकारी है? देखिए, इस समय तैयारियां हो रही हैं। गार्ड ऑफ ऑनर का 2 बार रिहर्सल हो चुका है। उनके घर से लेकर यहां तक लाने की पूरी प्रक्रिया जो रहेगी, वो पार्थिव शरीर को यहां लाकर रखा जाएगा। यहीं पर आज शाम तक पार्थिव शरीर रखा जाएगा और इसके बाद शमशान घाट तक ले जाया जाएगा। यहाँ से यानी कि इस इलाके से, प्रशांत कॉलोनी से, यहाँ से वहाँ तक, प्रकाश कॉलोनी से वहाँ तक जाने का पूरा सफ़र कम से कम 5 किलोमीटर का होगा। शाम को ये सफ़र तय किया जाएगा, शाम को 5 बजे के बाद। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आना शुरू हो गया है, जो अपनी भावनाओं के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। पूछते हैं उनसे, आपके लिए आज यहाँ पर आकर ये तस्वीर देखने का क्या महसूस कर रहे हैं? तस्वीर देख के वही महसूस कर रहे हैं कि बस हमारे पास ही है और हमारे साथ ही है। प्लीज़, गॉड इज़ ग्रेट, पण गुड आटલું બધું हमारे साथ, हमारे पास से इतना जल्दी से ले लेंगे, वो नहीं मालूम था। बहुत सारी यादें भी होंगी ना उनके साथ की? बहुत सारी तो है, अभी भी है और रहेगी भी साथ। पड़ोसी हैं आप उनके? नहीं, मुख्यमंत्री आसपास ही रहते हैं, यहीं पर इसी इलाके में? जो मुख्यमंत्री विजय भाई नानपण में छोटे थे तब हम दोनों साथ में पढ़ते थे। हमारा 60 वर्ष पुराना नाता है। और मैं महेश भाई मेहता लाखाजा रोड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे रोड पर ही विजय भाई की शॉप आई हुई है। वहाँ हर साल वो दिवाली मनाने, शारदा पूजन करने आते थे और हम साथ में बैठते थे। जब सीएम थे तब भी हमारी मित्रता ऐसी ही थी। बार बार गांधीनगर बुलाते थे और हम बैठते थे, खाना खाते थे और मज़ा करते थे। पैदल भी तो जाते थे दुकान तक अपनी? हाँ, सीएम रहने के बावजूद गाड़ियाँ छोड़कर? हाँ, वो गाड़ियाँ छोड़ के त्रिकोण बाग पर गाड़ियाँ छोड़ के पैदल ही जाते थे और हम साथ में ही चलते थे, उसके प्रेसिडेंट होने के नाते।
जब राजकोट आते थे सीएम होने के बाद, तब भी हमको घर पर बुलाते गुस्सा थे। कितना आता था उनको? गुस्सा आता था? नहीं, गुस्सा नहीं आता था, वो हंसते ही रहते थे। कहीं भी जो वो हंसते ही रहते थे। वो कोई मार्गदर्शन हो तो वो देते थे, कोई गलती हो तो भी हमको कहते थे कि ये गलती मत करो महेश भाई, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, लेकिन गुस्सा नहीं होता था। देखिए, लोगों की मदद करना उनके एक स्टाइल में शामिल था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ध्रुव साहब आपने भी उनके साथ काम किया है, क्या है एक बात जो उनको अलग बना दे? सिंपल, प्लेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट पर्सन, जो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति में वो कभी दम नहीं होता था, प्रिटेंडेंस नहीं होता था। विजय भाई ऐसा आदमी था कि वो नेता तो था ही, नेतृत्व उनके डीएनए में था। 75 के साल में जब जेएनयू में भी हम अभी भी संघर्ष करते हैं, एबीवीपी अभी भी संघर्ष करती है जेएनयू दिल्ली में, तब 75 के साल में वो धर्मेंद्र सिंह जी तो ये वो जीएस के तौर पर चुने गए। स्थिति है जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि विजय रूपानी का व्यक्तित्व कैसा था।